बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताया आज के अंदोनाक वाक़े के बारे में। साहिवाल के करीब जीटी रोड पर सीटीडी ने मशकूक मुकाबले में एक बच्ची और खातून समेत 4 इंसानी जिंदगियां छीन ली। मरने वालों को दाइश का दहशतगर्द करार दे दिया। पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने साहिवाल वाक़े में मरने वालों को उनके छोटे बच्चों के सामने गोलियां मारी। मारे गए एक शख्स के बेटे ने बताया है कि चचा की शादी में बुरेवाला जा रहे थे। वालिद ने पुलिस वालों से कहा कि पैसे ले लो, हमें माफ कर दो, फायरिंग ना करो, लेकिन वो गोलियां बरसाते चले गए। बच्चे ने बताया है कि उसके वालिद, वालिदा, बड़ी बहन और वालिद के दोस्त को मार दिया। वाक़े के बाद बगैर नंबर प्लेट के एलीट फोर्स की मोबाइल जिंदा बच जाने वाले बच्चों को पहले साथ ले गई, फिर पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया और कुछ देर बाद वापस आकर तीनों मासूम बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। शाहिदीन के मुताबिक कार सवारों ने ना गोलियां चलाई ना मजामत की। गाड़ी से असलहा नहीं बल्कि कपड़ों के बैग मिले। जान से जाने वालों के घरों में कोहराम मच चुका है। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज शाम से साहिवाल में उस मकाम पर मौजूद थे जहां पे ये वाक़या पेश आया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पुलिस ने क्राइम सीन को महफूज करने के लिए कोई काम नहीं किया। अहमद फराज ने एक ऐनी शाहिद से भी बात की जिसने दीगर ऐनी शाहिदीन की तरह एक बार फिर इस बात की तौसीक की कि कार सवारों ने कोई फायरिंग नहीं की, ना ही कोई मज़ाहमत की गई। आइए आपको दिखाते हैं अहमद फराज ने इस वाक़े की जगह पर क्या कुछ देखा। मेरा कब में ये वो रोड है जो लाहौर की तरफ से आ रहा है और वो जो गाड़ी जिस पर फायरिंग की गई, सीटीडी एहलकारों ने फायरिंग की जिसमें 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद इसमें मारे गए और इनके बारे में ये दावा किया गया कि ये दहशतगर्द ये उनकी फैमिलियाँ थी और ये जो है गाड़ी जो है ये इस तरफ से आ रही थी और यहाँ बुरे वाले की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। जहाँ हम खड़े हैं कहा यह गया या यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर एलीट फोर्स के कमांडोज खड़े थे, उनके एहलकार खड़े थे और गाड़ी इस तरफ से आ रही थी। आप देख सकते हैं कि ये वो लाहौर का से आने वाला ये रोड है, जीटी रोड जिसे मुल्तान रोड भी कहा जाता है। और आप नीचे ये देख सकते हैं ये गाड़ी पर जब उन्होंने फायरिंग की है तो सबसे पहले उन्होंने उसके जो है उसके टायर ब्रस्ट की है, जिसके बाद गाड़ी जो है यहाँ पर ये बैरियर के साथ टकराई है और गाड़ी जब यहाँ से टकराई है तो उसके शीशे भी टूटे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी के जो शीशे थे ये उनके टुकड़े जो हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अफसोस की बात ये आप देख सकते हैं ये वो जो हलाक हुए हैं उनका ये खून के धब्बे भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जब ये गाड़ी में ये वाक़या हुआ है तो गाड़ी से उनकी जब लाशों को निकाला गया तो ये खून के धब्बे भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात यह है कि यहाँ पर मुकामी पुलिस ने और सीटीडी ने एहलकारों ने यहाँ पर क्राइम सीन को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया है। यहाँ से जो गाड़ी थी जिस पर फायर किया गया था उस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर जो डेड बॉडी थी उनको वहाँ से यहाँ से फौरी तौर पर रिमूव कर दिया गया और यहाँ पर कोई टेप भी नहीं लगाई गई। हालांकि यहाँ पर टेप लगा के इस क्राइम सीन को महफूज किया जा सकता था। यानी शायद जिनके सामने ये वाक़या हुआ है आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ तो उन्होंने क्या देखा। सर इधर से गाड़ी आ रही थी तो एलीट फोर्स के वो 2 गाड़ियाँ थी तो उन्होंने उधर पहला फायर मारा है उस टायर पे तो गाड़ी थोड़ी सी परे की तरफ हो गई है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस वालों ने। क्या गाड़ी के अंदर से कोई फायरिंग की आवाज़ आई है? कुछ भी नहीं है। गाड़ी के अंदर से किसी ने फायर किया हो? कोई चीज़ भी नहीं। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने यहाँ से जो लाशें निकाली हैं क्या उस गाड़ी से कोई खुद की जैकेट, दस्ती बम या असला मिला? कोई चीज़ भी नहीं। आप कितनी देर यहाँ पे खड़े रहे थे? तकरीबन 1 घंटा। तो उसके बाद उन्होंने कितनी देर में सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया, गाड़ी भी ले गए, क्राइम सीन को ख़त्म कर दिया? सर उन्होंने फायर खोला है जो आपकी वो डेड हो गए तो वो बस उन्होंने बच्चे लिए हैं इधर से रफू चक्कर हो गए। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने साहिवाल वाक़े में मरने वालों को गोलियां उनके छोटे बच्चों के सामने मारी। वाक़े ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवालात उठा दिए हैं। अगर गाड़ी में दहशतगर्द था भी तो साथ बैठने वाले बच्चों और औरतों की जानों का रिस्क क्यों लिया गया? क्या कार्रवाई करने वालों के पास मतलूब अफराद को हलाक करने के सिवा कोई चारा न था? ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वाक़े में फायरिंग का तबादला नहीं हुआ तो निहत्थे अफराद को पकड़ने का क्या यही तरीका है? क्या गाड़ी के टायर पर फायर करके उन्हें रोका और फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? सवाल यह भी है कि इस तरह के वाक़यात और कार्रवाई के पीछे 100% दुरुस्त इत्तलात दरकार होती हैं। सीटीडी को इस कार्रवाई से पहले क्या इत्तला मिली और इत्तला किसने दी? सीटीडी हुकाम ने आईजी पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी को जो रिपोर्ट दी है उसमें
साहिवाल में मारे जाने वाले चारों अफराद को पंजाब में कलअदम तंजीम दाइश के सबसे खतरनाक दहशतगर्द करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यही दहशतगर्द मुल्तान में हसास इदारे से मुंसलिक 3 अफसरान के कत्ल, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और अमरीकी शहरी वाइनस्टाइन के अगवा समेत कई संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पंजाब पुलिस के मुताबिक सीटीडी ने आईजी पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी को साहिवाल वाक़े की रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऑपरेशन हसास इदारे की जानिब से मिलने वाली मौसर इतला पर किया गया और ये 16 जनवरी को फैसलाबाद में किए गए ऑपरेशन का तसलसल है। रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी ने साहिवाल टोल प्लाजा के करीब कार और एक मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सीटीडी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी फायरिंग की। बाद में देखा तो 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक पाए गए, जबकि उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। दहशतगर्द चेकिंग से बचने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ सफर करते थे। मारे जाने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त जिशान के नाम से हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रेड बुक में शामिल दहशतगर्द शाहिद जब्बार, अब्दुल रहमान और एक नामालूम मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। सीटीडी ने मौके से खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड, राइफल्स और दीगर असलहा कब्जे में ले लिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक साहिवाल में पुलिस मुकाबले की सीटीडी की सारी कहानी झूठ निकली। तहकीकात और शवाहिद की बुनियाद पर ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को सब बता दिया, जिसके बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने साहिवाल में मुबैना मुकाबला करने वाले सीटीडी एहलकारों को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ये इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे इसलिए जिंदा बच गए कि फायरिंग के वक्त उनके माँ बाप ने उन्हें लिपटा हुआ था। पंजाब को साहिवाल की जो ज़िले इंतजामिया है, ख़ासतौर पर जो डीसी साहिवाल हैं, उन्होंने ये बताया जी कि उन्होंने अपने तौर पे इस वाक़े की जो तहकीकात की हैं और जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, तो उनसे ये पता चला है कि जो सीटीडी की तरफ से दावा किया गया है कि ये खलील और उसके साथ जो बाकी फैमिली थी ये टेररिस्ट थे और इन्होंने फायरिंग की पुलिस पर और कोई खुदकुश जैकेट बरामद हुई और बड़ी रेजिस्टेंस हुई। तो उन्होंने कहा ये सारी जो सीटीडी की स्टोरी है ये बिल्कुल गलत है और इसके अलावा कुछ दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं उनसे भी सीएम ने भी पता किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी पता किया है। तो सब ने यही बताया उनको कि ये जो सीटीडी वाले बात कर रहे हैं ये सारी बात गलत है और इस फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं की गई और तमाम जो मौके के यानी शाहिदीन हैं वो यही बता रहे हैं कि इस फैमिली को सीटीडी वालों ने पीछे से गोलियां मार के और कत्ल कर दिया है। तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब ने ये सीटीडी वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था आईजी पंजाब को। उन्होंने विद इन फ्यू मिनट्स इनको डिटेन कर लिया। सीटीडी वाले कह रहे थे कि वो जो जीशान था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था दाइश का कोई बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन बाद में आप पता ये चला है कि ये जो जीशान है ये खलीद साहब का महल्लेदार था, ये रेंट पे गाड़ी चलाता था और ये उस गाड़ी को बुक किया गया था और ये जो खलील की फैमिली थी ये उस गाड़ी में बैठ के जा रही थी और जब फायरिंग शुरू हुई तो खलील ने और उनकी जो पीछे वाइफ बैठी हुई थी उन्होंने बच्चे जो हैं उनको अपनी बाहों में छुपा लिया। इस लिहाजा खलील भी मारे गए, उनकी वाइफ भी मारी गई, अलबत्ता उनकी एक 13 साल बेटी जो है वो नहीं बच सकी। ये बच्चे इसलिए बच गए कि इन बच्चों को इनकी वालदा ने और इनके वालिद ने अपनी बाहों में छुपा लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल वाक़े का नोटिस ले लिया है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस के एक्शन और मारे गए अफराद से मुतालिक फौरी रिपोर्ट उनकी जानिब से तलब कर ली गई है। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहिवाल वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राबिते में है, वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगा। वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस वाक़े के ऊपर बहुत ज़्यादा टच्ड हैं, काफ़ी ग्रीव्ड हैं इस वाक़े के ऊपर और मुझे यकीन है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या अगर इसमें पुलिस मुलव्वस हुई ना होने के बावजूद भी उन बच्चों को जो है उनका कोई कसूर नहीं था, बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, उनके साथ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं रहम होना चाहिए, माशरा बग़ैर रहम के नहीं चलता और रहम हमारे वज़ीर आज़म में बेताशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत की है। फवाद चौधरी ने कहा है कि जो भी हक़ाइक़ हुए वो सामने लाए जाएंगे। साहिवाल में मुबैना मुकाबले में मारे गए अफराद के अलावा कि इन सब में से निढाल मुजाहिरीन ने मेन फिरोजपुर रोड टायर जलाकर बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम कई घंटों तक दरहम बरहम रहा। लाहौर से देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट।
साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के हाथों मुबैना मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद के लवाहकीन इस्माइल नगर चुंगी अमरसदू लाहौर के रिहायशी हैं। अंदोहनाक खबर जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया। ईशान और खलील के अहल खाना का कहना था मरने वालों का किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं, शादी की तकरीब में शिरकत के लिए बूरेवाला जा रहे थे। महल्लेदार कहते हैं ये खानदान कई दहाइयों से यहाँ अपने जाती घर में रिहाइश पजीर है। निहायत शरीफ नमाजी परहेजगार लोग हैं। दहशतगर्द होते तो इनके लिए बाहर क्यों निकलते? नमाजी परहेजगार आदमी है, हम सब बचपन से इनके जानते हैं, परहेजगार है, मतलब कई परहेजगार है, बहुत शरीफ है। वालिद उनका सर पे नहीं है, वालदा मजदूर है उनकी। वाकई पर मुतासरा खानदान के अफराद समेत अहले खाना ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने चुंगी अमरसदू के मुकाम पर टायर जलाकर मेन फिरोजपुर रोड को दोनों अतराफ से ब्लॉक कर दिया। लाहौर से कसूर और कसूर से लाहौर आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने वाकये के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेट्रो बस के ट्रैक को भी बंद कर दिया। एहतजाज खत्म कराने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिनका मुतालबा था इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकामी MPA और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन बदर मुनीर, ख्वाजा आमिर और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के जाली ट्विटर अकाउंट चलाने वाले अफराद के खिलाफ PTA और FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से जारी बयान में बताया गया है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम के चंद ट्विटर अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं जो कि जाली हैं। बयान में वजाहत की गई है कि चीफ जस्टिस का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। FIA और PTA जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस हलबरदारी की तकरीब के बाद ऐवान सदर में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और उनकी फैमिली की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा ग्रुप फ़ोटो भी बनाई गई। ऐवान सदर के ज़राए ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनकी फैमिली की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के हमरा ग्रुप फ़ोटो की तस्दीक की है। वजीर रेलवे शेख रशीद और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह आमने सामने आ गए। दोनों ने कहा कि रोक सको तो रोक लो। दोनों ने खम ठोक कर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद ने फिर दावा किया कि शहबाज शरीफ NRO मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह फिर बोले शहबाज शरीफ ऐवान में NRO मांगने की तरदीद कर चुके हैं। बात करेंगे रोमियो वेड्स हीर की। घर वाले भी राजी हो गए, मंगनी भी हो गई। ये क्या हुआ? अचानक मंगनी तोड़ने लगे। रोमियो वेड्स हीर में फिर एक नया मोड़ आ गया। देखिए नई केस जियो TV पर इतवार की शब 8 बजे। अच्छे रिश्ते मौजूद थे, पर हमारे बेटे को आपकी हीर ही पसंद आई तो क्या कर सकते थे। गिले शिकवे और मुआफी तलाफी हो गई। रोमियो और हीर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। खुशियों का समा है। अचानक शानजे के वालिद की आमद। मंगनी देखते ही गुस्से से लाल पीले, दस्तावेज फाड़कर उल्टे कदमों वापसी। सूरत-ए-हाल पर डॉक्टर शहनाज और डॉक्टर राजा परेशान। मंगनी तोड़ने और रोमियो की बात शानजे से पक्की करने का फैसला। लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर कोई और ड्रामाई मोड़ इंतजार में है? अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7th स्काई एंटरटेनमेंट की फखरिया पेशकश। अंजुम शहजाद की हिदायतकारी और डॉक्टर यूनुस भट्ट की फुलझड़ियां रंग दिखा रही हैं। रोमियो वेड्स हीर में देखना न भूलें इतवार की शब 8 बजे जियो TV पर। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.